तो स्वागत है दोस्तों मार्केट मीटर में। आज हम जानेंगे जो क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ, इतना बड़ा क्रैश हुआ है। इवन क्रिप्टो मार्केट ही क्यों, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहाँ भी सेम हालत है और कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो आज का क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि कोविड का जो क्रैश हुआ था और 2008 का लेमन ब्रदर का जो क्रैश हुआ था, जो बैंक दिवालिया हुई थी, उसके बाद ये आज तक का सबसे बड़ा क्रैश है। तो मैं बता दूं, कुछ डेटा रख दे रहा हूं मैं। जो यूएस स्टॉक से है लगभग $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं, मतलब लिक्विडेट हो चुके हैं मार्केट से। और जो यूएसए का इंडेक्स है वो लगभग एक 1000 नहीं, 1400 पॉइंट से नीचे चला गया था आज। वहीं जो निक्की 225 है, जापान की जो इंडेक्स है, शेयर मार्केट इंडेक्स है, वो लगभग 4500 से डाउन चली गई थी। और सबसे ज्यादा मतलब आज का जो क्रैश हुआ, सबसे ज्यादा जापान का जो इंडेक्स है शेयर मार्केट का, वो सबसे नीचे गया था, लगभग 4500। इंडिया का भी गया, इंडिया भी लगभग 1000 से 2000 के बीच में नीचे गया था। पर बात करें क्रिप्टो मार्केट का, तो क्रिप्टो मार्केट में $1.2 बिलियन वाइप आउट हो चुका है, यानी लिक्विडेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है। तो बिटकॉइन जो है आज $49,000 को टच कर गया था, यानी 50,000 से नीचे टेस्टिंग इसकी चली गई थी। और आप ये पिछले 3 दिन में देखोगे तो 65-70 हजार के आसपास ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन। और 3 दिन के अंदर ये जो सीधा वो $65,000, $68,000, $70,000 से डायरेक्ट $49,000 का टच किया। ये बहुत बड़ा क्रैश है, और इतना बड़ा क्रैश एक दिन में पॉसिबल नहीं होता। हाँ, इससे पहले भी क्रैशेस हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, बिटकॉइन इतना बड़ा क्रैश नहीं करता, 25%, 20%, 15%, फिर अगले दिन क्रैश होता है, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा क्रैश नहीं होता। और इथेरियम का भी हालत बहुत ही खराब है। इथेरियम तो लगभग $3200 से $2200-2100 के पे आके रुक गया था, और यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। खैर, अभी थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो $2500 के आसपास इथेरियम ट्रेड हो रहा है। वहीं बिटकॉइन भी लगभग $5400 के, $54,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा क्रैश हुआ है, इसके पीछे जो रीजन है, क्या रीजन है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये वीडियो जो होगी 3 पार्ट्स में होंगे। पहला पार्ट होगा वार जोन, जो कि इस ये जो क्रैश हुआ है इसका भी एक फैक्टर है, और छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर है आज के क्रैश के लिए। दूसरा है एक्सचेंजेज और मासिव सेल ऑफ जो हुए हैं बड़े बड़े एक्सचेंज के थ्रू, या बड़े बड़े हेज फंड के थ्रू, या गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट होगा, क्या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का बुल मार्केट ओवर हो गया है या अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं वार जोन पे, जो वार चल रहे हैं, जो वार की बातें हो रही है। और सिंपली मैं बताऊँ तो सीधा साधा सा जो दिख रहा है वार का, वो इजराइल और ईरान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस्माइल हानिया जो कि ईरान के लीडर थे, हमास के लीडर थे, तो कत्ल कर दिया गया इजराइल के थ्रू। तो उसके रिटेलिएट में, उसके अगेंस्ट में इन्होंने, ईरान वालों ने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे। और ये 2 दिन नहीं, कल इवनिंग की बात है कि कुछ दिन में या कुछ टाइम में हम रिटेलिएट करेंगे, या हमारे तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। और उसके साथ साथ और भी कंट्रीज है, और अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि क्या हो रहा, बस अभी तक बातें चल रही हैं। लेकिन उसका भी डर बना हुआ है, क्योंकि आपने देखा था यूक्रेन और रसिया का जो वार हुआ था, वो उसने पूरे शेयर मार्केट को काफी बर्बाद किया था, काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट किया था। तो उसके वजह से, क्योंकि पहले भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्हें पहले से ही अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है अगर अगर ये वार होता है तो क्रिप्टो प्राइस या स्टॉक प्राइस डाउन जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इतनी भारी मात्रा में सेल ऑफ हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि यूके हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनमें गृह युद्ध चल रहा है। एक्चुअली बांग्लादेश में क्या, रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था, और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आज वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और रिजाइन के साथ साथ उन्होंने अपने सिस्टर के साथ वहां से भाग के निकल चुकी हैं। और
अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई कि शायद वो न्यू दिल्ली में लैंड करे और यहाँ से फिर फॉरेन के लिए रवाना होंगी, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे रहना सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग रोड पे आ गए हैं। जो वहाँ का पीएम आवास है वहाँ पे लोग अटैक कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसके वजह से काफी उथल पुथल मची हुई है। कहीं वार के लक्षण आ रहे हैं कि यहाँ यहाँ से ना वार हो जाए, कहीं ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है। और सबसे बड़ी खबर आज की ये आई कि यूके में गृह युद्ध फैल गया, वहां पे दो गुटों के बीच राइट्स हो गए हैं और ये राइट्स बहुत बड़े लेवल पे हो गया, वहां पे दुकानों को लूटा जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है। तो कुल मिला जुला के जो वार का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले की बात कर लो तो हर जगह शांति थी। एक यूक्रेन और रसिया का वार जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो हर जगह शांति थी। लेकिन ये 3-4 दिन में जो चीजें अफेक्ट हुई हैं ये बहुत बड़े लेवल पे हुई है, क्योंकि हर तरफ से बुरी खबर सुनने को मिल रही है और जो डायरेक्ट असर करती है शेयर मार्केट पे या क्रिप्टो मार्केट पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जब बिटकॉइन 53,500 से नीचे गया, तो जब ये नीचे गया तो जितने लोगों ने भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर रखी थी, लेवरेज ले रखा था, उसमें $600 मिलियन लेवरेज लिक्विडेट हो गए थे। तो इस लिक्विडेशन में लगभग 250 इथेरियम कॉइन थे और 250 बिटकॉइन पे ट्रेड हुए थे जो कि लिक्विडेट हो गए। अब मैं बता रहा है कि अगर आप 65K पे भी आपने ट्रेड किया होगा या 60K के आसपास भी आपने उस जोन में अगर बिटकॉइन खरीदे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने 3x 5x लिया होगा तो आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि वहां से मार्केट जो गया है 20 से 25% के आसपास डाउन गया है, वो भी काफी कम टाइम में। अब मैं एक डेटा रख रहा हूँ कि ये जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे उथल पुथल मची है, और इंडिया कहीं ना कहीं बांग्लादेश से सटे हुए है, और कहीं ना कहीं इंडियन जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इनका सेंटिमेंट, और इंडिया जो भी स्टॉक इन्वेस्टर्स भी जो उनका सेंटिमेंट्स भी काफी हाई लेवल पर रहता है। तो इस मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ पे कितने सारे यूजर्स हैं उसका डेटा मैं बता रहा हूँ। यूएसए में जो टोटल यूजर हैं अभी के डेट में 2024 का मार्च का डेटा है। एक मैं रिपोर्ट बता रहा और इससे आप कनेक्ट करना कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। मैं एक डेटा बता रहा हूँ कि ये जितने भी कंट्रीज है जहाँ पे चीजें चल रही है ऐसी, कहीं पे राइट्स चल रहे हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं पे वार का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसा क्या है कि यहाँ पे कितने यूजर्स हैं जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, और उनका अगर सेंटिमेंट्स अगर फेल करता है या सेंटिमेंट्स इधर उधर होता है तो क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो एक डेटा मैं दे रहा हूँ कि यूएई का जो है सबसे ज्यादा 25% के आसपास जो टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है उसका 25% क्रिप्टो इन्वेस्टर दुबई में रहते हैं। ठीक है, तो दुबई के बारे में थोड़ा देर से आएंगे, क्योंकि दुबई एक ऐसा टॉपिक है कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक डेटा में बता दे रहा हूँ कि इंडिया में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। अभी तक का जो क्वार्टर फर्स्ट का डेटा है 2024 का, वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग करते हैं, यूएसए में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग करते हैं, ईरान में 10 लाख से ज्यादा लोग करते हैं ट्रेड, पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, बांग्लादेश में 43 लाख लोग ट्रेड करते हैं, इजराइल में 1,12,000 के समथिंग लोग ट्रेड करते हैं, वहीं यूके की बात कर ले तो 38 लाख लोग ट्रेड करते हैं। तो ये डेटा है जो इन सब चीजों से प्रभावित है। तो आप बोलोगे मैंने इंडिया को क्यों लिया, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा। तो मैं बता दूं कि इंडिया के सटे बांग्लादेश है, तो कहीं ना कहीं चीजें इफेक्टेड तो होती हैं, चाहे नॉर्मल ट्रेड्स हो एक दूसरे कंट्री के बीच में या शेयर मार्केट का भी हो, तो काफी चीजें ना मिक्सअप है इंडिया और बांग्लादेश में, और काफी पुराने रिश्ते हैं, हम पड़ोसी देश हैं। तो इसके इस चीज के लिए मैंने इंडिया के ले लिया डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं यूएई। यूएई लगभग 25% के आसपास डेटा ट्रेडर्स ऑन करता है या क्रिप्टो ऑनर्स वहां पे है जो ट्रेड करते हैं। तो यूएई में क्या है कि यूएई में कोई नेटिव नहीं है, जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वो काफी कम है, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं।
तो उसमें ये जितने भी प्रगतिशील या विकसित देश हैं, उनसे ज़्यादा लोग हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, लंदन हो गया, सऊदी हो गया, अ, चाइना हो गया, जापान हो गया। तो ये जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यहाँ से ज़्यादा डेमोक्रेट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सबके ऑफिसेस हैं, और लगभग हर बड़ा इंसान यहाँ पे जो रिच है, वो यहाँ पे अपना रहता है और यहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, क्योंकि यूएई जो है आज के डेट में बिजनेस हब है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने ऑफिसेस शिफ्ट कर दिए, इसके चलते वो एक बिजनेस हब बन गया है। और इसलिए यूएई भी हर तरह के मार्केट को अफेक्ट करने के लिए काफ़ी है। तो ये डेटा था, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस ये जो चीज़ें चल रही हैं, सारे देश में उथल पुथल चल रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये बस मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। अब दूसरी बात आ रही है कि एक्सचेंज और मैसिव सेल जो हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो उसमें है वजीरेक्स का हैक होना इंडिया में। तो अब यहाँ समझ गए होंगे कि इंडिया क्यों मायने रख रहा है इस जो क्राइसिस हुआ है इसके लिए, क्योंकि वजीरेक्स पे अभी भी लोगों के फंड फंसे पड़े हैं। इन्होंने अपना क्रिप्टो विड्रॉल या आईएनआर विड्रॉल ओपन नहीं किया है। अब ये काफी लंबा टाइम ले रहे हैं, और इन्होंने बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाल दिया है कि हम विड्रॉल इनेबल करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आगे आने वाले टाइम में बताएगा कब तक हुआ, क्योंकि सारे जितने भी एक्सचेंजेज हैं, वजीरेक्स के जितने भी इन्वेस्टर हैं जो वजीरेक्स पे ट्रेड करते हैं, उनके सबके पैसे वहां पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो वो ना निकाल पा रहे हैं। अब पता नहीं ट्रेड कर रहे हैं कि, अब ट्रेड करने में भी एक ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास 55% ही एसेट्स रहेगा ट्रेड करने के लिए, जो वजीरेक्स ने अपना दो ऑप्शन रखा था। दूसरा है कि जर्मनी की जो गवर्नमेंट है ना, 50,000 बिटकॉइन लगभग एक सप्ताह पहले सेल ऑफ कर दिए थे, जिसके चलते मार्केट काफी अप्स डाउन हुआ था। लगभग $68,000 से बिटकॉइन चला गया था, 62 61 के आसपास चला गया था। फिर से मार्केट ने रिकवरी कर ली थी। एक वो चीज है। एक चीज और है इथेरियम के हवाले से। इथेरियम पिछले 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 1,30,000 इथेरियम सेल ऑफ किए गए हैं, जो कि लगभग $290 मिलियन के आसपास का वैल्यू है इथेरियम का। तो इस वजह से भी इथेरियम का जो हालत हुई है, लगभग $2,100 के आसपास गिर के आ गया है, और काफी लो लेवल पे ट्रेड हो रहा है, जो ये पिछले 8 महीने पहले ये ट्रेड हो रहा था। वहां से लगभग 3500-3600 डॉलर के आसपास गया था। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि बिटकॉइन जब बुल रन पे आ गया है, तो अब बारी है इथेरियम की, लेकिन इथेरियम लगभग $2,100 को टच किया है। अभी तो खैर थोड़ी सी रिकवरी है, 2400-2500 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। और दूसरी खबर आई आज की रोबिनहुड, जो पिछले भी एक जब गेम स्टॉप मसला हुआ था, वहां पे जब गेम स्टॉप जो स्टॉक था काफी हाई रॉकेट कर गया, स्काई रॉकेट कर गया था वो, तब रॉबिनहुड ने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को होल्ड कर दिया था, ताकि बहुत सारे वो मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आ गई थी उस स्टॉक के चलते, गेम स्टॉक के चलते। तो उस टाइम भी रॉबिनहुड ने अपना प्लेटफॉर्म शट डाउन कर दिया था ट्रेडिंग के लिए। आज भी खबर आई कि हो सकता है कि रॉबिनहुड 24 घंटे के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली शट डाउन कर दें, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, तो पहले तो उनके तरफ से कोई रिप्लाई आया नहीं, लेकिन जब रिप्लाई आया, ऐसे कोई बात नहीं है कि हमने रोबिनहुड एक्सचेंज को ट्रेड के लिए ऑफ कर दिया है। ये 24 आवर्स ये ओपन है अभी के लिए तो, और अभी हमारे तरफ से ऐसा कोई न्यूज नहीं है, और न ही ऐसा कोई स्टेप लेने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। वहीं बाइबिट ने फ्रांस में अपना ऑपरेशन रोक दिया है, अपना ट्रेडिंग ऑपरेशन रोक दिया है। वहाँ का जो पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी है वहाँ गवर्नमेंट के थ्रू, उसके चलते बाइबिट ने बोला है कि हमें वहाँ के कंप्लायंस फुलफिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते हमने ट्रेडिंग रोक दी है। और आज का जो क्रिप्टो क्रैश हुआ है, उसमें कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि वैनगार्ड हो गया, ये ट्रेड हो गया, फिडेलिटी हो गया, चार्ल्स स्क्वायर हो गया,
इन सब ने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को होल्ड पे कर दिया था, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी आ गई थी मार्केट में। और जब इस तरह से मार्केट वोलेटाइल होती है तो बहुत बड़ा लिक्विडेशन होता है, बहुत बड़ा कैश जो होता है, बहुत बड़ा अमाउंट लिक्विडेट हो जाता है, जिसके चलते रिसेशन भी आ सकता है इस वजह से। लेकिन इसी बीच एक खबर और आई कि जितने भी हेज फंड्स हैं या बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में शेयर होल्डिंग रखती हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ग्रे स्केल हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया, फिडेलिटी हो गया, इन्होंने अपना बिटकॉइन सेल ऑफ नहीं किया है इतने बड़े क्रैश में भी। तो इनके तरफ से तो ये है कि चलो इन्होंने सेल ऑफ नहीं किया, तो यहाँ से खबर की पुष्टि है कि चलो इन्होंने, ये जितने भी हेज फंड्स हैं इन्होंने कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं किया। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा था सोशल मीडिया पे, कि जो बिटकॉइन ईटीएफ है और इथेरियम ईटीएफ है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बिटकॉइन और इथेरियम को इतना डाउन भेजा जा रहा है और इतना बड़े मात्रा में सेल ऑफ किया जा रहा है कि प्राइस डाउन जाए, तो इथेरियम और बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट हो सके इतने बड़े बड़े हेज फंड्स के थ्रू। तो हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी हो मार्केट को डाउन ले जाने के लिए। लेकिन बात समझनी होगी कि बिटकॉइन मार्केट की बात होती तो अलग बात होती। जैसे आपने देखा होगा कि एफटीएक्स का जो मामला हुआ था, लूना कॉइन का मामला हुआ था, तो पार्टिकुलरली बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड ही था, तो वहां पे कॉन्स्पिरेसी थी और साथ में लैक ऑफ विजन भी था जो उनके सीईओ थे और फाउंडर्स थे। ठीक है। और बहुत सारे गेम प्लान्स थे जिसके चलते मार्केट को नीचे किया गया था, डाउन किया गया था। लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हिला हिला पड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्रिप्टो मार्केट तो जाहिर सी बात है हिलेगा ही हिलेगा जब स्टॉक मार्केट हिलेगा तो। क्योंकि इन्वेस्टर्स तो आसपास ही हैं, जो स्टॉक्स वाले हैं उनके आसपास मिल जाएंगे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ही। ठीक है। तो ये रीजन है। और इसे भी ये भी खबर आई कि जब ये क्रैश हो रहा था तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो शेयर प्राइस था 24% डाउन हो गया। वहीं कॉइनबेस का जो शेयर प्राइस था वो 18% डाउन हो गया। ये भी बहुत बड़ा क्रैश था, पार्टिकुलरली क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी और कॉइनबेस ये नास्डेक में लिस्टेड है। वहाँ यूएसए की जो शेयर मार्केट है वहाँ पे लिस्टेड है, जैसे यहाँ का सेंसेक्स है वहाँ पे भी ये कंपनियां लिस्टेड है, पब्लिकली लिस्टेड है। तो 24% और 18% किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और बता दूं कि इस क्रैश में कोई नहीं बचा है। आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, टेस्ला ले लो, अल्फाबेट ले लो, गूगल की पेरेंट कंपनी, ठीक है, सऊदी अरामको ले लो, सारे के सारे कंपनी है उनके प्राइसेस डाउन गए हैं और बहुत डाउन है। पूरा का पूरा मार्केट रेड रेड दिख रहा है, कहीं भी ग्रीन नहीं दिख रहा। एक आध जगह थोड़ा बहुत ग्रीन दिख रहा है तो दिख रहा है, और जो भी ग्रीन दिख रहे हैं क्रिप्टो में ही दिख रहे हैं, जो मीम्स कॉइन है, अदर कॉइन से इन्होंने ही अपना हाइप बना के रखा है। ये ऐसे ही चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या बुल मार्केट ओवर हो गया है या अब हम बियर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप 2017 का, 2020-21 का और अभी का चार्ट पैटर्न देखोगे या मार्केट का पैटर्न देखोगे, तो 2017 में जो मार्केट था वो लगभग बिटकॉइन के, मैं ना बिटकॉइन पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन ही है जो पूरा मार्केट को ड्राइव करता है। मार्केट ड्रिवन कॉइन है बिटकॉइन ही। ठीक है। और जाहिर सी बात है बिटकॉइन को गोल्ड भी बोला जाता है इसके चलते। तो बिटकॉइन जो था लगभग 2-2.5 हजार डॉलर से 11-12 हजार डॉलर के आसपास गया था 2017 में, लगभग 6 से 7 एक्स अप गया था। ओके। उसके बाद जब 2021 का बुल रन आया तो जो बिटकॉइन था ये 3 से 4 हजार फिर नीचे चला गया था, 3 से 4 हजार डॉलर के आसपास चला गया था। फिर ये वहां से गया 56 हजार डॉलर के आसपास। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 की बात कर रहा हूँ, बुल रन की। ठीक है। तो अभी का जो है मेरे ख्याल से तो अभी बुल मार्केट ओवर हुआ नहीं है, क्योंकि बुल मार्केट जो बिटकॉइन का जाएगा वो मेरे ख्याल से ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मेरा परसेप्शन है कि 1,20,000 डॉलर के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो होगा मार्केट में होगा, लेकिन 1 लाख डॉलर तो क्रॉस करना ही करना है किसी तरह। और इथेरियम का भी अभी
बुल रन आया नहीं है। और इथेरियम का बुल रन मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर के आसपास आए या दिसंबर के आसपास आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अभी बुल रन ओवर हुआ नहीं है, लेकिन हाँ अभी के लिए डीप में बाई करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, खास करके इथेरियम के लिए। बिटकॉइन के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी। और हाँ, दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि हम बियर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो 8-9 महीने पहले आपने बिटकॉइन को देखा होगा 20 से 22 हज़ार डॉलर या 24 हज़ार डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा होगा। तो अभी भी देखोगे अगर 54-55 हज़ार डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 200 से 210-20% हाई ही है। मतलब लगभग दो गुना ज्यादा है, दो गुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे दिया है बिटकॉइन ने। और 70 हज़ार डॉलर के आसपास गया था, तो लगभग आप समझ जाओ कि 250% के आसपास दे दिया है। लेकिन अभी भी बिटकॉइन में काफी कुछ बचा है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि अभी बिटकॉइन लेने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट का कुछ अता पता नहीं है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, राइट्स को लेके, वार को लेके, ठीक है, प्रोटेस्ट को लेके, तो पता नहीं अगली कंट्री में क्या हो जाए। ठीक है, और क्या चीजें अफेक्ट कर जाए कि और मार्केट डाउन साइड पे चला जाए। तो अभी देख लो आप अपने हिसाब से कि क्या हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये था मेरा रिसर्च रिपोर्ट जो आज का क्रैश हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और देखते रहिए और याद रखिए मार्केट मीटर।